हमेशा परमागम मेरा स्वरूप और मेरे स्वरूप की सर्वश्रेष्ठ व्याख्याएं समाचार में मिलती है। और उन समाचार में जो कुछ भी कहा है उनमें से ज्ञानियों को जो सर्वाधिक प्रिय है उन गाथाओं में से एक गाथा है 6वें नंबर की गाथा। और उस गाथा पर अपन चर्चा कल से चालू की है। बराबर। 5वीं गाथा में जब आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा, तो उन्होंने पर से भिन्न और स्वा में अभिन्न ये शब्द प्रयोग किया, ये भाव मुख्य किया। और इसके स्पष्टीकरण के लिए 6वीं गाथा लिखी और जहां ये कहा कि मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं और प्रमत्त भी नहीं। मैं शब्द बोल रहा हूं, आत्मा એટલે मैं, तो णवी होदी अपमत्तो कि ये जो आत्मा है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। थोड़ा अर्थ हमने स्पष्ट किया कि अप्रमत्त दशा और प्रमत्त दशा क्या है? अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, हालत है। बराबर। और जो चैतन्य तत्व पर्यायों से पार हो वो अप्रमत्त और प्रमत्त कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर्यायों से पार, पर्यायों से पृथक नहीं, दो में अंतर हो जाता है। क्या क्या बोला? अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही पर्याय, अप्रमत्त की पर्याय अपन समझें अगर गुणस्थान के आधार पर, तो 7वें से ऊपर की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो समस्वारी अप्रमत्त अवस्थाएं। बराबर ना? 7वें मतलब शुद्धता वाली जो भी है। और उसके नीचे जो होती हैं सामान्यतया उन्हें क्या बोला जाता है? प्रमत्त अवस्थाएं या पर्याय कहा जाता है। ठीक है ना? बराबर। तो अप्रमत्त अवस्था हो अथवा प्रमत्त अवस्था हो, आत्मा का ये स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये पर्याय हैं और आत्मा पर्यायों के पार। अब मैंने वहां पे एक शब्द आपको प्रयोग किया, पर्यायों के पार होना और पर्यायों से पृथक होना। हाँ, पृथकता क्षेत्र की भिन्नता को बताती है और पार ये आपकी दृष्टि में नहीं लिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो समय सार कोई क्या कहते हैं, वो प्लाकर नहीं लेके जाएगा कि जो द्रव्य में से एक एक पर्याय निकाल के बाहर निकाल, चल पर्याय बाहर, चल पर्याय बाहर। जैसे अपन गेहूं में से कंकर बीन देते हैं, बराबर ना? ऐसे कल के दिन हम बैठे और ज्ञान में से पर्यायों को बाहर कर दें, तो पर्यायों से पृथक करण वो समय सार का विषय नहीं। बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी समस्या होती है वो यही समस्या होती है, मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आता, जो मतलब प्रत्यक्ष समागम के बिना समय सार सुनते हैं अथवा उड़ते उड़ते समय सार सुनते हैं, उनको ये जब पर्यायों से पार हम कहते हैं तो पार का मतलब ये समझ लेते हैं कि द्रव्य कोई अलग है और पर्याय कोई अलग है। गड़बड़ी पर्याय में हो रही है और द्रव्य आराम से मजे कर रहा है और मैं तो द्रव्य हूँ। और जब कोई उनकी गड़बड़ियों पे उनको अटकाता है, अरे तुम पता नहीं है तो मेरी पर्याय में गड़बड़ी हो रही, मैं तो सुन है। आ रही कि नहीं आ रही ख्याल है बात? तो पर्यायों के पार, पर्यायों से पृथक, इन दोनों में अंतर है। जब जब हम ये कहते हैं कि पर्यायों से पार है,
तब केवल हम इतना सिखाना चाहते हैं कि होते हुए भी इन पर दृष्टि है। रोड पे अपन खड्डा देखते कि नहीं देखते? किसके लिए देखते हैं? खड्डा भरने के लिए खड्डा देखते हैं, खड्डे को निकालने के लिए खड्डा देखते हैं, कि उस पर दृष्टि रखकर अपनी गाड़ी हम वहां से ना निकले, इसके लिए खड्डा देखना है। बाकी हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो है नहीं जो खड्डे भरते फिरे, है ना? तो यही बात है। बहुत सारे लोगों ने क्या समझा, खड्डे को ही अपना स्वरूप मान लिया, और बहुतों ने क्या किया कि खड्डा किसी दूसरे रोड पर है और हम गाड़ी किसी दूसरे रोड पर चला रहे हैं, ऐसा मान लिया। आई बात ख्याल में? समझे कि नहीं समझे? नहीं। कौन कौन सी तो गड़बड़ी हुई कि बहुत सारे लोगों ने खड्डों को ही अपना स्वरूप मान लिया। जो पर्याय में गड़बड़ी है वही मेरी है, वही मेरी है, वही मेरी है, यानी मैं क्रोधी हूँ बस। तो अब क्या करें पंडित जी, हम तो बहुत क्रोधी हैं, हम तो क्रोध से छूट ही नहीं सकते, क्रोध तो हमारे अंग अंग में बस गया है, कोई के मानी है पंडित जी, हम भोगी हम। अरे भाई, तू कितने भी भोग भोग ले, तू सुकुमार जैसे भोग नहीं भोग सकता। तू कितनी सगवड़ में रह ले, तू सुकुमार जैसी सगवड़ में नहीं रह सकता। सुकुमार की कहानी तो पता है? अपन जरा सी सगवड़ के आदि हो जाते हैं, बराबर। सुकुमार तो ऐसे सुकुमार थे, आती है ना गजब लाइन आती है ना, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भक्ते देखे। ऐसी आदि में बहुत कथा कहानी आपको ज्यादा सुनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ हर बार। और मेरे को बहुत पता है कि सब आज्ञाकारी शिष्य मेरे सब कहानियां पढ़ के आएंगे। लेकिन 3 बातें उसमें, राजा जब मिलने जाता है ना कहानी हो सुकुमार से, तो 3 घटनाएं होती हैं। मतलब वो उनकी माँ से कहता है कि आपका बेटा को नेत्र दोष है, आपको बेटे को खाना नहीं आता, बराबर, और आपके बेटे के शरीर पे निशान। तो रानी बोलती है उसकी सुकुमार की माँ कि राजा ये दोष नहीं है, एक्चुअल में मेरे बेटे ने कभी रत्नों के प्रकाश के अलावा कोई दूसरा प्रकाश देखा ही, तो आपसे मिलने के लिए जैसे ही बाहर आया तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए, सूर्य प्रकाश है। हाँ, इसने कभी कि कौन से भोजन वो बताया है कि कमल के पत्तों पे रखे हुए भोजन करता है, ऐसा कुछ बताया था। हाँ, वो भोजन करता है। आज आपके कारण जल्दबाजी में हुए नहीं तो वो उसमें दाने को सिलेक्ट कर करके खा रहा है, और निशान जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में कल उसके नीचे सरसों के वो दाने हो गए थे 7 गद्दों के नीचे, इसलिए वो चुभे। हाँ, अब ये किसकी बात है? ये सुकुमार की अवस्था की बात, ये एक अवस्था। और वही सुकुमार की दूसरी अवस्था कौन सी? काया की सुध नाही गीदड़ तन बकते देखे। 3 दिन तक वो श्यालिनी क्या करती जा रही? शरीर को खाती जा रही, कंकाल बचा, ओहो, लेकिन मोक्ष चले गए। अब आप विचारो, हम इतनी सगवड़िया वाले, पर अंतर क्या रहा? इतना कि हमने उन सगवड़ों को अपना स्वरूप मान लिया, और उन्होंने जब बात सुनी या पूर्व की देशना उनके ख्याल में आ गई तो उनको ये लगा ये सब पर्याय और पर्यायजन्य विकार मेरे नहीं है, और जैसे ही मेरे नहीं है ये बात मन में आई, अपने आप हट गए। अपने विकारों को हम अपना मानकर उसे अनंत काल के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, और ये समय सार यही करवा रहा है कि अपने विकारों में से अपनापन हटा रहा है, और एक बार अपनापन हट जाए तो विकार अपने आप हट ही जाता है। बात आई समझ में कि नहीं है यार? क्लियर हुआ कि नहीं है? मुद्दा समझ रहे हो? ये जो अनादि काल से विकार चल रहे हैं, ये विकारों की ताकत नहीं कि अनादि काल से चल सके,
ये चल रहे मात्र इसके कारण क्योंकि हमने उनको अपना माना है। और एक बार उनमें अपनापन छोड़ दोगे तो सच बोल रहा हूं, विकार नहीं होंगे। मैं बहुत ओपनली चैलेंज करता हूं। आपने क्रोध से बचने के लिए संयोग बहुत बदले होंगे, आपने मान से बचने के लिए बहुत सारे कपड़े बदले होंगे, गाड़ियां बदली होंगी, ज्वेलरी बदली होगी, ना जाने क्या क्या नहीं किया होगा। हर चीज के लिए आपने बहुत कुछ बदला है, हर कषाय के लिए। एक बार कषाय से बचने के लिए अपनी दृष्टि बदल लो। सच बोल रहा हूं, क्रोध आए बिल्कुल निर्ममत होकर उसे अपने से भिन्न देखो। ओह, ये जहां हो रहा है वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं वहां क्रोध नहीं। इस तरीके से विचार करो कि आपका प्रदेश प्रदेश इस अनुभूति से तन्मय हो जाए कि जहां क्रोध है वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं वहां क्रोध नहीं। आओ हो ही ऐसे पंडित, आओ आओ विचार तो थोड़ी क्रोध, तू करके देख ना। मैं तो अनुभव वाले ही प्रयोग बोलता हूं, मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोलता आपको जो केवल बुक्किश हो, मेरी प्रकृति नहीं है ऐसी। किताबी ज्ञान में ठीक है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन जब तक वो आप उसको प्रयोग में नहीं करोगे तब तक आपको उन सिद्धांतों का मर्म ख्याल में नहीं है। करके देखो, विचार करके देखो कि जहां क्रोध है वहां मैं नहीं। अनुभव करके देखो अपने अंदर की शीतलता को, अनुभव करके देखो उस क्रोध की ताप को, उसके रुखेपन को, उसके दुखपन को। और वहीं के वहीं बैठे विराजमान जो ज्ञायक तत्व है, जो ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, मीठा है, सुंदर है, ओहो, विचार करके देखो। आपको अगर इतना विवेक काम कर गया कि ये जहां क्रोध हो रहा है उससे परे न भी होती अपमत्तो णपमत्तो, इसका मतलब ये भी है कि मैं क्रोध नहीं हूं, प्रमत्त नहीं हूं। मतलब ये हुआ कि इस संबंधी जितने भी विकार हैं वो मैं नहीं हूं। ये वेद ज्ञान की परम गाथा है, अनुभूति का ब्रह्मास्त्र। विचार करके देखो, जो क्रोध हो रहा है न भी होती अपमत्तो णपमत्तो, कि जब अगर शुद्ध पर्याय मेरी नहीं है तो अशुद्ध पर्याय मेरी कहां से होंगी? वहीं के वहीं हो रही है। मेरे पर्यायों को पृथक नहीं करना है, क्योंकि पृथक करने की ताकत नहीं है तुम में, किसी के अंदर भी नहीं। पर्याय होना वो तो स्वभाव है, और पर्यायों को अपना मानना वो मिथ्या है। ये दोनों गजब बातें हैं। क्या बोला? पर्याय होना वो वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि पर्याय रहित कोई वस्तु होती नहीं। कोई वस्तु पर्याय बिना कैसी होगी? तो स्वभाव में कोई समस्या है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग जब पर्याय की पार की बात करें तो बोले सिद्ध अवस्था हो जाए तो बस। बोले अरे सिद्ध अवस्था भी पर्याय है। बोले हाँ। बोले क्या करें, पर्याय पीछे ही नहीं छोड़ती हमारे। ऐसे ऐसे बोलते थे पहले, जब पर्यायों से भिन्नता की बात करते थे ना तो शब्द अर्थ नहीं समझ पाते थे, भाव अर्थ नहीं समझ। उसे क्या लगता है कि जैसे चाइना भारत को हैरान करता है, पाकिस्तान भारत को हैरान करता है, यानी पर्याय क्या करती हैं? मुझे द्रव्य को हैरान करती हैं। और द्रव्य शुद्ध भी हो जाता है तो भी पर्याय हैरान करने के लिए कहां तक आ जाती है? सिद्ध दशा तक। अरे भाई, पर्याय तेरा स्वभाव है, क्योंकि द्रव्य कभी भी पर्याय रहित होता नहीं। और तुम पर्यायों से भिन्नता की बात करते हो तो पृथक मत करना, क्षेत्रांतर मत कर देना, अलग एरिया मत छोड़ देना। होते हुए भी उस पर दृष्टि नहीं करना, ये पर्यायों से पार जाना है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर्यायों से पार जाना मतलब क्या? होते हुए भी उस पर दृष्टि नहीं करना,
उससे नजर फेर लेना वो पर्यायों से पार लेना। ऐसा नहीं होता, कई बार सोशल गैदरिंग में हम बहुत सारे लोगों से मिलते, अब उसमें कुछ मित्र भी होते, बराबर, कुछ अजाण्या भी होते और कुछ शत्रु भी होते। तो हम क्या करते हैं, अजाण्यों के पास तो बैठते नहीं, शत्रुओं से नजर फेर लेते, सामने ना आए। वो इस काउंटर पे खाना लेने जाएगा तो हम जूस के काउंटर पे वो जूस पे जाएगा तो हम डेजर्ट पे चले जाएंगे, मतलब सामने नहीं। हम क्या कर लेते हैं उससे, और मित्रों के पास बहुत बैठते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि होश से कि तुमने इसको क्यों बुलाया, मुझे बुलाया तो इसको क्यों बुलाया। तो होश कहेगा भैया देखो मेरी पार्टी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलो। ऐसे द्रव्य से तुम कहने जाओ कि तुमने इस पर्याय को क्यों बुलाया, तो द्रव्य कहेगा मेरी पार्टी है, मैं जिसको चाहूं उसको बुलाऊं। तो मैं क्या करूं, बोले तुम्हारी तरफ छूट है, तुम्हारे मित्र है, तुम उनके पास बैठो, उससे नजर साइड कर लो। प्रश्न ये नहीं है कि हमें वस्तु से निकालना क्या, क्योंकि निकालने रखने की ताकत ही नहीं। प्रश्न ये है कि किसको देखना। और ऐसा कई बार होता है कि पूरी पार्टी में 1000 लोग हों, बराबर, 999 अपरिचित हों, बराबर, एक कोई व्यक्ति परिचित हो, तो हम उस एक के सहारे पूरी पार्टी पूरी कर देते हैं। और वो भी तुम्हारे सहारे, तुम उसके सहारे, बस बैठे हैं साथ में खाते, और एक भी ना मिले तो विचार कर रहे। ऐसा है भाई साहब, दृष्टि ये कहलाती है। 998 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, निकाला किसी को नहीं निकाला, सब अपना अपना खा रहे। हम खिलाने वाले नहीं, हम भगाने वाले कैसे। तुम तुम्हारे मतलब की वस्तु देख लो, बस यही बात है। अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण ऐसा है जिसकी कंपनी करने जैसी, बराबर, और एक वो ज्ञान गुण की आपको कंपनी मिल गई, फिर कितने उत्पाती अवस्थाएं बने आपके अंदर में, श्रद्धान की, चरित्र की, इसकी उसकी। तो आचार्य कहते उनको छोड़ दे, तू एक की कंपनी लेना, बाकी सबकी दृष्टि हटा दे। और क्रोध तुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जैसे हम अपने मित्र के कारण अपने शत्रु की उपेक्षा कर देते हैं, वैसे ज्ञान के कारण इस प्रमत्त परिणाम की उपेक्षा कर दे। और अगर आप उस पार्टी में अपने मित्र से बातें तो ना करो और बातें छोड़कर शत्रु से झगड़ा करने जाओ, तो मित्र कहेगा तू मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है भाई, इसके चक्कर में मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहा। जो टाइम तू मेरे साथ स्पेंड कर सकता है, कितने दिनों के बाद हम मिले, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी का 1000 प्रकार के दोस्त होते हैं। चल बैठ के अपन अपनी बातें करते हैं, इसकी तरफ से दृष्टि फेर लेते हैं, इसको जो करना है सो करने दे। तो जैसे शत्रु पर क्रोध करते समय अगर हम मित्र को साथ ना दें तो मित्र का अपमान होता है। तरीका यही है कि जिसकी कंपनी लेनी है उसकी कंपनी कर ले और बाकी को छोड़ दे। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप सिद्धांत, ये दृष्टांत हुआ। अष्टमी के दिन पार्टी की बातें नहीं करनी चाहिए, मिच्छा में जुकड़क है। लेकिन सिद्धांत है ना, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है कि जैसे पार्टी में 1000 लोग होंगे, वैसे हमारे अंदर में 1000 प्रकार के विकार, प्रमत्त है, अप्रमत्त। अब वो विकारों के प्रतिनिधि 2 चीजें यहाँ पे ले ली, कौन कौन सी, प्रमत्त और अप्रमत्त। जो स्वभाव रूप है, शुद्ध रूप अवस्थाएं हैं, वो कहलाती हैं अप्रमत्त दशा, और जो अशुद्ध रूप अवस्थाएं हैं वो कौन सी कहलाती हैं, प्रमत्त। अब अशुद्ध में भी 2 प्रकार की अशुद्धता, एक विरोधी और एक न्यूट्रल, 2 गए ना। एक जिनको हम जानते नहीं है, मतलब उनके प्रति कोई द्वेषभाव नहीं, लेकिन उन पर रमते रहे, और एक विरोधी। ऐसे ही अंदर में भी 2 प्रकार के परिणाम, एक शुभ परिणाम और एक अशुभ परिणाम। बराबर क्या है कि नहीं। अब एक है अपना मित्र,
जिसे कहते हैं जान गोद जो भावो, वो कौन सा भाव है? ज्ञायक भाव। कौन सा भाव है? अब इतने सारे के बीच में कंपनी करने लायक कौन है? ज्ञायक। कौन है? अब ज्ञायक भाव क्या भला है? कि जो सब कुछ जान रहा है, बिग बॉस सब कुछ जान रहा है, पर को जान, जिनके प्रति तटस्थ रहना है उनको भी जान रहा है, जिनके प्रति तुम पहले क्रोध करते थे उनको भी जान रहा है, जिनके प्रति तुम मित्र थे उनको भी जान रहा है, लेकिन वो इतना निर्दोष है, इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है कि वो मात्र जानता है। क्या करता है? मात्र जानता है। उसके अंदर में और कुछ नहीं है। दर्पण की भांति, दर्पण की भांति, सीसीटीवी कैमरे की भांति, जो क्या कर रहा है? मात्र और मात्र जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। अब एकमात्र अपने लिए कंपनी करने लायक कौन है? एक ज्ञायक भाव कंपनी करने लायक है। अब जब हमें ज्ञायक भाव की कंपनी मिलेगी तब हमारा शत्रु क्रोध आए, हमारा शत्रु क्रोध आए। बराबर हम अपने मित्र के साथ बैठे और कोई अप्रिय व्यक्ति आके हमें चिढ़ाए, उसकेरे, जलाए, अब क्या करना चाहिए? ज्ञायक जाए भाड़ में और पहले इसको निपटने दो। ऐसा करना न्यायपूर्ण है कि अन्यायपूर्ण? भूला, जो तुझे अनंत प्रभुता दिलाने वाला है उसकी संगति छोड़कर जो तुझे अनंत संसार में रुलाने वाला है उसकी संगति करने गया, ये मूर्खता नहीं है? फिर से हैं दोनों वहीं के वहीं, हैं दोनों वहीं के वहीं। ज्ञायक भाव भी वही है और राग हुआ वो भाव, क्रोध हुआ वो भाव, ये भी वही है और दोनों की शर्त एक ही है। क्रोध कहेगा तू मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे अनंत संसार में ले जाऊंगा, और ज्ञान कहता है तू मेरे साथ में आएगा मैं तुझे अनंत प्रभुता दिलाऊंगा। दोनों का रिजल्ट भी क्लियर है। आ रही कि नहीं आ रही बात ख्याल में है? बोलो। दोनों ने इतनी सी शर्त है, तुम जिसकी कंपनी करोगे वो परिणाम तुम्हें मिलेगा। मतलब जिस डब्बे में हाथ डालोगे, अगर जैसे होता है ना लकी ड्रॉ का डब्बा जिसमें 7 बिच्छू है, उस डब्बे में हाथ डालोगे तो डंक मिलेगा, और जिसमें अमृत है उसमें हाथ डालोगे तो अमृत मिलेगा। तो ज्ञायक भाव के अंदर तो अमृत भरा पड़ा हुआ है, और एक क्रोध का डब्बा खोलोगे तो उसके अंदर 7 बिच्छू से ही भयंकर जहर। दोनों की शर्त इतनी है, कंपनी किसके खातिर? तुम कुछ और नहीं करना। विनायक की शरण लेना मतलब मैं जानने वाला हूं मात्र ऐसा स्वीकार करना। विनायक की शरण लेना कोई एप्लीकेशन नहीं कि भाई पीजी के रूप में मुझे रख लो, साल 2 साल के लिए मुझे शरण दे दो, नहीं, बस ऐसा स्वीकार करना है, ये विनायक की शरण। इतना सा काम हम नहीं कर सकते क्या? है? संसार की गेट टुगेदर में शत्रुओं के पीछे पड़ जाना और अपने लिए परम निधि देने वाला जो है उसको भूल जाना, इतना सा काम हम इतनी भूल कैसे कर सकते? बोलो। एक प्रभुता दे रहा है और एक संसार दे रहा है। मतलब अगर बिजनेस की भाषा में कहें, मीटिंग होती है ना, बिजनेस में मीटिंग होती है, एक की मीटिंग करने पर आपको बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट मिलने वाला, और एक से झगड़ा करके कोई नया नहीं मिलने वाला, वही पुराना बखेड़ा। अब आप क्या करोगे? एक पार्टी में दोनों ही, तो आप क्यों अपना टाइम उस बखेड़े के पीछे ले जाना चाहते? करोगे क्या? ईमान, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन उसे अगर यहां लाभ दिख रहा है कि इसकी संगति से मुझे एक बड़ा कांटेक्ट मिलेगा, तो उस क्षण वो उस क्रोधी को एकदम गौण कर दे, नहीं देखेगा उसकी तरफ। जवाब दो ना, दिवस खराब न करूंगा।
આ સારો છે, આપણે अपॉर्चुनिटी છે અને उसको करो। ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने को हर पर्याय में मिलती, पता है, हर पर्याय में। करोड़ों का कांटेक्ट तो दुनिया में पुण्य की वजह से एक आध बार किसी को मिलता है, नहीं मिलता बात की बात है, लेकिन ये तो तेरा स्वभाव है, इसकी महिमा ला कि वहीं अंदर में क्रोधादि भाव पड़ रहे हैं, प्रमत्त के भाव। प्रमत्त की व्याख्या करो तो राग के भाव, द्वेष के भाव। राग द्वेष की व्याख्या करो तो काम, क्रोध, मोह, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि, ईर्ष्या, जलन, ये सब राग द्वेष में आते हैं। मतलब आपके अंदर का जो भी इमोशनल ड्रामा है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, मजे की बात यह है नभी हो दीपमत्तो ना, वो मेरा है ही। मतलब तो ગામની ચિંતામાં ધામને ભૂલી ગયા है। विचार करो, ગામની ચિંતામાં निज धामने भूली गया। ये तेरे थे ही नहीं वो भाव, जिन भावों के पीछे तो स्वयं को भूला। और एक एक भाव की ग्रंथि कितनी होती है, विचार करके देखो, एक एक भाव की ग्रंथि कितनी होती है। एक बैर भाव पार्श्वनाथ और कमठ के जीव का था, 10 भाव तक ग्रंथि चली। एक मान का भाव, आप प्रथमान युग में कहानियां पढ़ो ना, तो हर एक विकार की कहानियां होती, हर एक विकार की कहानी। और इस भाव में भी आप देखो, क्रोध के कारण क्षण में क्रोध आ जाता है, ये शास्त्रों में तो बात आती है। कोई किसी पर गोली चला देता है, मर जाता है वो, अब उसके बाद में जिंदगी भर तक जेल का एक क्षण काम के भाव को अपना और क्रोध के भाव को अपना मान लिया, और क्रोध के भाव को अपना मानकर मार दिया किसी को। अब मतलब कई बार एक ऐसा केस आता है कि मेरे एक मित्र, वो जेलर है, जेलर साथ में पढ़ता था, यूपीएससी की तैयारी करता था, एमपीपीएससी में वो सिलेक्ट हुआ, वो जेलर है। अब एक जेलर में एक बहन के पास में क्या कहते हैं, एक यंग एज की लेडी, बहुत सुंदर, अच्छे घर की, वो जेल में। पूछा भाई क्यों जेल में? बोले क्या करूं, दिमाग पे क्या शैतान हो गया था, बूढ़ी दादी थी, माँ थी, एकदम कोई बात पे से इतनी गुस्सा आई कि जोर जोर से ऐसे हिला दिया तो बेचारी बूढ़ी दादी थी। अब वो हत्या का एक क्षण के लिए क्या हो गया, हत्या। अब वो मरी, वो तो 70-80 साल की थी, और ये बेचारी 30 साल की। अब पूरी जिंदगी कहाँ निकाले? ये किसकी कारण? एक क्षण उस क्रोध के परिणाम से अपने आप को भिन्न नहीं मान पाए। मान के चक्कर में लोग लोन ले लेते, मान के चक्कर में, बराबर। घर मकान व्यवहार आदि बड़ा दिखे ना, बड़ाई इसके लिए क्या कर लेते हैं, कर्जा ले लेकर लोन ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, अब उसे चुका नहीं पाए। जरूरत नहीं थी। देखो, जरूरत तो हमेशा सीमित होती है, मान की खुराक बहुत बड़ी होती है। अब कर्जा ले ले, अब नहीं चुका पाया, बैंकरप्ट हो गया, भागता फिर रहा है। क्यों? क्षणवर्ती मान से अपने आप को भिन्न नहीं मान। कपट किया, चोरी की, ये सब क्या भाव है? ये जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? ये व्यक्ति इनसे अपने आप को भिन्न नहीं मान पाता। किशोर वय का बालक कि कोई गलत दुराचार कर देता है, 16-17 साल का, बराबर, निर्भया कांड जैसा घट, एक क्षण के उस काम के परिणाम से अपने आप को भिन्न नहीं कर पाया, गलत काम कर दिया। अब क्या हुआ? मतलब ये केवल शास्त्रीय बातें नहीं है, किताबी बातें नहीं है, आप जो हम बताना चाह रहे हैं, ये आपके जीवन का सत्य। प्रेम विवाह नहीं कर देते लोग, अब वो कितने अंधे हो जाते हैं एक क्षण, किसके कारण? जो अंदर में काम का परिणाम है, उससे अपने आप को भिन्न नहीं मान पाए, तो क्या करते हैं? विधर्मी के साथ शादी कर लेंगे, भाग जाएंगे, सामने कोई आएगा तो उसे मार देंगे, कोई नहीं हुआ, कोई राजी नहीं हुआ तो खुद मर जाएंगे। कितने केस हम नहीं पढ़ते? ये प्रॉब्लम कहां से हो रही है? सबको छठी गाथा पढ़ने की जरूरत है।
सबको छठी गाथा पढ़ने की जरूरत। और मैं ये कहता हूँ, सच बताऊं, ये जरा सबकी अपनी अपनी अवस्था का अनुभूत सत्य होगा, लेकिन गंभीरता से विचारो, उस विचार का, वो काम का विचार हो चाहे क्रोध का विचार हो, उस क्षण उसकी ताकत कितनी लगती है कि इसके बिना कुछ नहीं, इसके बिना कुछ नहीं, इसके बिना कुछ, गाड़ी नहीं मिले तो इसके बिना कुछ नहीं, घर नहीं मिले तो इसके बिना कुछ नहीं, भोग नहीं मिले तो इसके बिना कुछ नहीं। उस क्षण में कितना ज्यादा अपने को उसका वो लगता है, और वही जब हो जाता है तो लगता है इसकी कोई कीमत नहीं। यानी कीमत तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अज्ञानता के अपना तो इतना प्रबल था कि वो पत्थर का टुकड़ा, वो चमड़े की थैली, वो क्या लग रही थी, महासुखद लगती। ज्ञान के चक्षु बोलते हैं तो पता चलता है कि पत्थर पत्थर है, चमड़ा चमड़ा है, आत्मा। और एक क्षण के विकार की इतनी ताकत हो सकती है कि सारे जमाने से लड़ जाए, तो सनातन स्वभाव की कितनी ताकत होगी। आई बात ख्याल में? क्या कहना चाह रहा हूं, है? समझे क्या बोला? एक क्षण के विकार की इतनी ताकत होती है, चाहे कोई भी विकार अपनी तीव्रता के साथ में आए, क्रोध का विकार हो, मान का विकार हो, कपट का, मतलब मैंने देखे जिंदगी भर व्यक्ति एक विकार के लिए पूरी जिंदगी भर भुगतने के लिए तैयार होते हैं। मान पर चोट आई, अब इसको नीचा दिखाने के लिए खूब कमाऊंगा। किसके लिए? किसके लिए? मान पर चोट आई, इसने मुझे नीचा दिखाया ना, अब मैं इसको नीचा दिखाने के लिए क्या करूंगा, खूब कमाऊंगा। इसको पूरी जिंदगी क्या कर देता है वो, एक विकार के लिए पूरी जिंदगी स्वाह। जिस क्षण जीवन के एक एक क्षण वो आनंद ले सकता है, वो एक एक जीवन का क्षण जलता रहता है। होता कि नहीं होता रियल में? क्यों? जरूरत से ज्यादा जो पर्याय आई थी, वो आई थी, वो मेरी नहीं थी, आके चली जाएगी। जो पर्याय आई थी, आई है, कोई भी पर्याय नहीं रही तो ये कहां की टिकेगी। क्षण के आपके अंदर बहुत नकारात्मकता आ रही हो, ऐसी नकारात्मकता आ रही हो कि मर जाए, कि मार दें, कि क्या करें क्या नहीं। शांत हो जाओ। ओहो, पहले भी कई बार ऐसी पर्याय आई हैं, वो भी चली गई, ये भी पर्याय आएगी, चली जाएगी। क्या बड़ी टेंशन है? जिसका स्वरूप ही जाने का हो, उसे रोक कौन सकता है? जिसका स्वरूप ही क्या हो, जाने का हो, कौन रोक सकता है? ऐसे करके मेरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, ये जानकर भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान। आप देखोगे जीवन में सब सुलझ गया, और पकड़ के बैठ गए, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, मतलब प्रमत्त भावों को अपना मान के बैठ गए, तो बदला कि उसमें पूरी जिंदगी उधेड़ बुन चलती जाएगी। और हम एक्चुअल में किससे दुखी, हमें पता ही नहीं। हमें ये लगता है कि सारा जगत दुखी कर रहा है। अरे भाई, जगत तो जगत है, समझ में आया? जैसे तेरी आंख का स्वभाव जानना है, वैसे जगत संयोग के रूप में आ रहा है, वो उसका स्वभाव है, वो तेरा स्वभाव नहीं। उसको क्यों दोषी मानता है? दोष तो केवल इतना है कि वो क्षणवर्ती जो कषायों का जो वेग था, उस वेग में मैं अपने आप को भूल गया, ये दोष। मुझे दूसरी लाइन पढ़नी थी कि जान गोद जो भावो, लेकिन मैं उस लाइन को भूल गया कि मैं पहली लाइन में जो प्रमत्त अप्रमत्त हैं उनको अपना मान लिया कि क्रोध का भाव मेरा, मान का भाव मेरा, काम का भाव मेरा, कपट का भाव मेरा, लोभ का भाव मेरा, ये मेरा।
तो इनको बस मुझे पालना पोसना है, बता मतलब उनकी शरण ले। आचार्य कह रहे हैं वो भले ही तेरे हैं, तेरे में हो रहे हैं, लेकिन तेरे नहीं। तेरे में हो रहे हैं लेकिन तेरे नहीं। तो तेरे को कंपनी किसकी लेना है? जान बोध जो भाव, विनायक भाव की शरण लेना। और ज्ञायिक भाव की शरण लेना मतलब क्या? अपने अंदर में विचार करो, ओहो कहीं और नहीं जाना। ये एक क्रोध हुआ, दूसरे को पता चला, बोले पता चला। दूसरे से पहले तुझे पता चला? नहीं पता चला। तो बोले पहले पता कर, सचेत बन। ये अधिकतर समस्या होती पता है। गुस्सा मत करो ना, तो गुस्से में जो सबसे ज्यादा गुस्सा वाला व्यक्ति होता है क्या कहता है? मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं? अरे भाई तू ऐसे कभी बोलता था? नहीं बोल रहा ना, ऐसे शब्द क्यों निकले? गुस्सा अंदर। जो जितने अंधकार में है वो उतना अज्ञानी, उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं सही कर रहा कि गलत कर रहा, नहीं पता चलता। और गजब है, आप 7वें नरक का पाप कर लोगे ना तो भी मोह आपको बोलेगा तुझने कुछ गलत किया ही नहीं, तूने तो ठीक ही किया। सद्दाम हुसैन को भी लगता था मैंने कोई गलत नहीं किया, लादेन को भी लगता है मैंने कोई गलत नहीं किया, लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन मैंने तो अपने देश की, समाज की, धर्म की रक्षा के लिए किया। ये सब मोह का तांडव है, आपको पता चले चाहे ना चले। एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। ये अब मोह की ताकत को समझो। और आज मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। आप अगर सद्दाम हुसैन की लास्ट स्पीच सुनेंगे ना तो इतना इतना सब करने के बावजूद मैंने कोई गलती नहीं की। लादेन भी ये कहता मैंने कोई गलती नहीं की। ये कभी कभार जो लोग दुराचार कर जाते हैं वो भी कहते मेरी कोई गलती नहीं है, पहले ने खराब कपड़े पहने थे। आ रही बात समझ में? ये किसका किसका तांडव है कि स्वयं कानूनन जिस चीज को गलत सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे भयंकर अपराध, कर्म के अपराध नहीं, कानून की दृष्टि में भी जो अपराध है, मोही जीव प्रबल मोह में उनको भी अपराध नहीं मान। गलत करे, अरे अपनी उम्र ऐसी है, कोई गलती थोड़ी करे, उम्र ऐसी, उम्र को कह देगा। इसीलिए मैं आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मोह के भयंकर साजिश में मत। मोह आपको बार बार ऐसा कहेगा कि मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, लेकिन वहां आपको ज्ञान हाजिर करना है कि गलती सजा मिल रही है, मतलब गलती है। क्या बोला? बहुत सरल सी बात है। जब जब भी लोग मोहाधीन होकर ये कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, अगर वो समझने के लायक होते हैं तो, क्योंकि तीव्र हृदय में तो समझाना ही व्यर्थ हो जाता, गर्म तवे पे पानी छांटना जैसा होता है। समझे? समझने लायक होते तो मैं केवल उनसे एक प्रश्न करता हूं, कौन सा? कि आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की? बोले नहीं की। तो मैं, आप ये मानते हो कि इससे आपको कर्म बनेगी कि नहीं बनेंगे? आप थोड़े फंस जाते हैं, कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या गलती के बिना भी सजा मिल सकती है? क्या भगवान की वाणी में ऐसा अन्याय है? मोह को भूल जाओ, वो तो कुछ भी बुलवाएगा। मैंने क्या बोला, इतना एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दिया। 7वें नरक में जाने लायक पाप भी आप कर जाओ, तो भी वो कहेगा कि नहीं मैंने गलत नहीं। और चलो आज इसका दृष्टांत दे ही देता हूं। एक बहुत खतरनाक सा दृष्टांत है, नाम याद नहीं है, दक्ष और इलाका है शायद किसका है, कि एक राजा थे, प्रथमा युग में आता है, बराबर। अब राजा थे, उनकी एक पुत्री थी, वो यौवन को प्राप्त हुई और बहुत सुंदर। अब राजा को उसके प्रति विकार हुआ। किसके प्रति? अपनी पुत्री के प्रति। अपनी पुत्री के प्रति विकार हुआ
अब वो कैसे भी करके उस पुत्री को मतलब उपभोग करना चाहते उसको। अब ऐसे कैसे करें? तो वो उस पाप को भी वैलिड ठहराने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, बराबर कमेटी बुलाई और ये बोला कि मुझे आप लोगों मंत्री लोगों की सलाह चाहिए। बोले क्या? बोले कि राजा है वो इस सारी धरती का स्वामी कि नहीं स्वामी का? बोले हाँ। तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वस्तु किसके लिए होनी चाहिए? राजा के लिए होनी चाहिए। अभी तक सब हाँ बोलते गए, बराबर। तो ये जो भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रथ राजा के लिए, सर्वश्रेष्ठ भोजन राजा के लिए, तो ये पूरे राज्य में सबसे सुंदर कौन? बोले साहब आपकी पुत्री। वो किसके लिए होनी चाहिए? तो भी मोहियों ने ऐसा कह दिया। बोले हाँ आप गलत नहीं कर रहे, और उसने उसके साथ विवाह कर लिया। ये दृष्टांत मैं क्यों दे रहा हूं? ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूं? दृष्टांत इसके लिए दे रहा हूं कि आप मोह की चालबाजियों को समझें। इतना जघन्य, घृणित, बीभत्स काम करने पर भी अगर कोई चाहे तो उसको वैलिड ठहराने का प्रयास कर सकता है, और अगर तार्किक हुआ तो उसे वैलिड सिद्ध भी कर सकता है। दोनों बातें कह रहा हूं। बुद्धू होगा तो प्रयास करेगा, और अगर लॉजिकल व्यक्ति होगा तो तर्क किसी के सगे नहीं होते, तर्क किसी के सगे नहीं होते, सिद्ध कर सकता है। लेकिन वो ये भूल गया कि ये सब किसके भाव हैं? मोह के भाव। आप समझ रहे हो? अब आप जब मोह के रास्ते पर चलोगे तो इतने, आज आप कल्पना भी कर सकते हो कोई पिता अपनी पुत्री का भोग करे, लेकिन उसने उसे भी तर्क से सिद्ध करवा दिया, और चाटुकारों ने उससे सर्टिफाइड भी कर दिया। मंत्री कैसे हो गए? तुम जो कहो वही बात करेंगे। ऐसे ही आपके पास में भी दो चार मिल जाएंगे जो आपको ना ते झगड़े ना आगे बराबर कर, ये तो एवाज लायक। मेरे साथ में भी ऑफिस में हुआ है एक बार किसी से मेरा जोर से बोलना हो गया, तो बाद में एक भाई जो बहुत गुपचुप बैठता है बाहर से आके बोला तुम्हें बहुत सारू કર્યું। मैं शू કર્યો भाई મને ના બતાવો, मैं ખોટું કર્યું છે, હવે મને ચડાવો અને તમારાથી વાતો હું આવવાનો નથી। હવે આવી ગયો ક્રોધ, આવી ગયો, કંઈ કહેવાય ગયો, પણ કરવા જેવું નહોતું। तो ऐसे दो चार लोग अरक पदूड़े मिल भी जाएंगे जो स्वयं सत्वहीन है, और आपसे कोई गलत काम होता है तो उसके पीछे आपके नहीं बहुत सारू करो, बहुत सारू करो, बहुत सारू। और अगर तुम अज्ञानी हो गए एक नंबर के तो उनकी बातों में जाओ, पहलो कहते तो बहुत सारू करो, हाँ मैं खोटू नहीं करूँ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई तुझे उसकी शरण नहीं लेनी थी, तुझे हाजरा हजूर विनायक भगवान की शरण लेनी थी। समझ में आया? ये सारी बातें इसकी, मोह की शरण लेना, मोह का फेवर करना, मोहाधीन होकर कार्य करना, मोह में अपनापन करना, ये सब विरोधी है। और मोह के होने पर भी जान गोदू जो भावो कि जानने वाला है वो मैं हूं, ये स्वभाव। इसीलिए जब भी कोई प्रमत्त अप्रमत्त भाव हो, अप्रमत्त भाव तो दूर की बात है, अभी तो पहले अपने कौन से भाव की चर्चा करनी है, किससे भेद ज्ञान करना है? प्रमत्त। और प्रमत्त में सब वो आए, ओहो क्रोध जहां है वहां मैं नहीं, उनको जानने वाला मैं। मान जहां है उसकी पूरी करने की जरूरत ही नहीं, वो तो आया है। अब क्या करें, अनादिकाल का चक्कर पड़ा है तो आया है, आया है तो आया है। अब क्या करें, आ गया तो आ जाने दो, थोड़े बहुत देर उछलेगा कूदेगा चला जाएगा। है अनादि का चक्कर है ना भाई, हमने नया तो लिया नहीं है, तो भी आ रहा है, इसका मतलब पुराना कोई बाकी होगा।
अब वो भी तो खत्म होगा कि नहीं होगा? आज के दिन तुमने खरीदी नहीं की, लेकिन तो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, मतलब पहले खरीदी की होगी। अब क्या करना? ठीक है, चुका देना, और क्या। चुकाने मतलब क्या? चूक मत जाना, चुका देना। उसको अपना माना तो चूक गए, और वो आया, आपने ग्राहक भाव की शरण दी, तो आपने उस कर्जे को चुका दिया। बोलो, हम कर्म के उदय में चूकते हैं कि कर्म के कर्ज को चुकाते हैं? क्या बोला भैया? दो बातें ख्याल में आ रही? हम कर्म के उदय में चूकते हैं कि कर्म के कर्जे को चुकाते? कर्म के उदय में विनायक की शरण ली तो चुका दिया कर्जा, अब पूरा हो गया, अब दोबारा उदय नहीं आएगा। और कर्म के उदय में यही मैं हूं ये मान लिया तो चूक गए, और चूक गए तो गए। और छठी गाथा का बहुत महत्व है।